बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हम आपको मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 100 बेहतरीन बातें को बताते हैं। चलो, 100 मीठी मीठी हदीसें। नंबर 1, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के तमाम लोगों के गुनाह अल्लाह ताला बख्श देंगे, सिवाय उन लोगों के जो गुनाह करके लोगों से फक्र से बताएंगे कि हमने गुनाह किया है। नंबर 2, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारी उम्मत जन्नत में जाएगी सिवाय उनके जिन्होंने इनकार किया। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकार कौन करेगा? फरमाया, जो मेरी इतामत करेगा वो जन्नत में दाखिल होगा, और जो मेरी नाफरमानी करेगा उनसे इनकार किया। नंबर 3, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरतें अपने चेहरे को पीटती और गिरेबान को चाक पर लेती हैं और जहालियत की बात बकती हैं, वो हमसे नहीं हैं। 4, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन सूरज और चांद दोनों तारीके यानी बेनूर हो जाएंगे। नंबर 5, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में कुत्ते और तशवीर हो उसमें रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। 6, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखार जहन्नुम की भाप के असर से होता है, उसे पानी से ठंडा कर लिया करो। 7, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने 3 जुमे सुस्ती से छोड़ दिए, अल्लाह ताला उसके दिल पर मोहर लगा देगा। 8, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने जब मखलूक पैदा की तो अर्श के ऊपर अपने पास लिख दिया कि मेरी रहमत मेरे गुस्से से बढ़कर है। 9, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन को पहुंचने वाली हर तकलीफ, बीमारी, गम, थकावट, फिक्रमंदी के बदले उसके गुनाहों को मिटा दिया जाता है। 10, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इंसान के पास माल की 2 वदियां हो तो तीसरी का ख्वाहिशमंद होगा, और इंसान का पेट मिट्टी के सिवा कोई चीज नहीं भर सकती, और अल्लाह उस शख्स की तौबा कबूल करता है जो सच्ची तौबा करता है। 11, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स की नमाज असर रह गई तो गोया उसके अहलो अहाल और उसका माल तबाह व बर्बाद हो गया। 12, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तबाह कर देने वाली चीज अल्लाह के साथ शिक्र करना है, इससे बचो और जादू कराने से भी बचो। 13, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी आदमी को नाहक कत्ल किया वो जन्नत की खुशबू भी ना पा सकेगा, हालांकि जन्नत की खुशबू 40 साल की राह में सूंघी जा सकती है। 14, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अपने बाद मर्दों के लिए औरतों के फितने से बढ़कर नुकसान देने वाली और कोई फितना नहीं छोड़ा है। 15, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स की मिसाल जो अपने रब को याद करता है, उसकी मिसाल जो अपने रब को याद नहीं करता, जिंदा और मुर्दा जैसी है। 16, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन तस्वीरों को बनाने वाले हर कायनात में अजाब होगा, उनसे कहा जाएगा कि तुमने जो बनाया है उसे जिंदा भी करो। 17, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उस बंदे मोमिनों को पसंद करता है जो अजमाइश में मुख्तलिफ होने के बाद तौबा कर ले। 18, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों को तन्हा सफर करने की उन खराबियों का इल्म हो जाए जो मुझे मालूम है, तो कोई सफर तन्हा एक रात का भी सफर न करे। 19, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर गुनाह करो या तकी के तुम्हारे गुनाह आसमान तक पहुंच जाएं, फिर तुम तौबा करो तो अल्लाह ताला जरूर तुम्हारी तौबा कबूल करेगा। 20, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं अपनी उम्मत के किसी फर्द को अपना जाती दोस्त बना सकता तो अबू बकर को बनाता, लेकिन वो मेरी दीनी भाई और मेरे साथी हैं। 21, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मस्जिद में सुबह शाम बार बार हाजिरी देता है तो अल्लाह ताला जन्नत में उसकी मेहमानी पर सामान करेगा, वो सुबह शाम भी जब भी मस्जिद में जाए। 22,
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने सर से दूसरों के महफूज रखें, यह भी एक किस्म का सदका है। 23, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान की नाहक बेइज्जती करना सूद खाने से भी बड़ा गुनाह है। 24, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए 3 बातें पसंद नहीं करता, फिजूल गुफ्तगू करना, माल जाया करना और ज्यादा सवाल करना। 25, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब खाना सामने रख दिया जाए और नमाज का अकामत हो तो पहले खाना खा लो। 26, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कामिल मोमिन वो है जो खुश इखलाक हो और घर वालों से नर्म सलूक करने वाला हो। 27, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। 28, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिश्तेदारी काटने वाला जन्नत में नहीं जा सकता। 29, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले जिस चीज का सवाब पहुंचता है वो नेकी करना है और रिश्तेदारी निभाना है, और सबसे जल्दी जिनका अजाब आता है वो बगावत व रिश्तेदारी तोड़ना है। 30, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस मर्द के पास 2 बीवियां हो, उसने उनके दरमियान इंसाफ ना किया हो तो कयामत के दिन इस हाल में आएगा कि पहले पहलू गिरा हुआ होगा। 31, हजरत असाद बिन अबाद रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने कुरान शरीफ पढ़ा और फिर उसे गफलत और सुस्ती की वजह से भुला दिया, वो अल्लाह से इस हाल में मुलाकात करेगा कि वो अजाम होगा यानी कोड़ी होगा। 32, एक हदीस में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ पर मेरी उम्मत के गुनाह पेश किए गए तो मैंने कोई गुनाह उससे बढ़कर नहीं देखा कि किसी को कोई कुरान की सूरत या आयत आती हो और फिर उसे भूल जाए। 33, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने नमाज की पाबंदी ना की उसके लिए ना नमाज नूर होगी, ना दलील होगी, ना निजात का सामान होगी, और कयामत के दिन उसका हश्र फिरौन, कारून, हमान और अबी बिन खलाफ के साथ होगा। 34, हजरत इब्रे उम्र रजी अल्लाह अन्हा रिवायत की है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक शख्स ने डकार ली। उसने फरमाया, आपकी डकार मत करो, क्योंकि कयामत के दिन सबसे ज्यादा देर तक वही भूखे रहेंगे जो दुनिया में सबसे ज्यादा देर तक पेट भरे रहते हैं। 35, हजरत इब्रे उम्र रजी अल्लाह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने दुनिया में शोहरत यानी तवक्कुर और इतरामे का लिबास पहने, उसे अल्लाह कयामत के दिन जिल्लते का लिबास पहनाएंगे। 36, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने जरा सी जमीन भी बगैर हक के ले ली, उसको कयामत के दिन 7वीं जमीन का धोस दिया जाएगा। 37, हजरत अबू हुरैरा की रिवायत से फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिससे कोई इल्म की बात पूछी गई हो जिसे वो जानता है और उसे वह छुपा ली, तो कयामत के दिन उसके मुंह में आग की लगाम दी जाएगी। 38, हजरत बरीद रजी अल्लाह रिवायत फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिदों को अंधेरे में जाने वालों को खुशखबरी सुना दो कि उनको कयामत के दिन पूरा नूर इनायत किया जाएगा। 39, हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अजान देने वाले कयामत के दिन सब लोगों से ज्यादा लंबी गर्दन वाले होंगे। 40, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के नजदीक दुआ से बढ़कर कोई चीज कदर की नहीं। 41, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر غصہ کرتا ہے۔ 42 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ 43 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بیماری اور دوا دونوں چیز اتاری ہیں، ہر بیماری کے لیے دوا بھی بنائی ہے، تو تم دوا کیا کرو، آرام کی چیز سے دوا مت کرو۔ 44 رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ آپ کی پناہ مانگتا ہوں بھوکے سے، وہ بھوک جو نیند کو ختم کرتی ہے۔ 45 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بنوائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنوائیں گے جو اس سے بہت لمبا چوڑا ہوگا۔ 46 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسجد میں سے ایسی چیز باہر کر دی جس سے تکلیف ہوتی ہے، جیسے کوڑا کباڑا کانٹا، اصلی فرش سے الگ کنکڑ پتھر، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنوائے گا۔ 47 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب آخر زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جن کی باتیں مسجد میں ہوگی، اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی کچھ پرواہ نہ ہوگی۔ 48 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص از جماعت کی نیت سے مسجد کی طرف چلے تو اس کے ایک قدم پر گناہ کو مٹتا ہے اور ایک قدم اس کے لپ نیکی لکھتا ہے، جانے میں بھی اور لوٹنے میں بھی۔ 49 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا جس روز سوائے اس کے سائے کے اور کوئی سایہ نہ ہوگا، ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا جس کا دل مسجد میں لگا ہوگا۔ 50 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد کی طرف جائے اس کا ارادہ صرف یہ ہو کہ کوئی اچھی بات سیکھے یا سکھائے تو اس کو حج کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ 51 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ اسلام کا پل ہے۔ 52 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تم میں اللہ اور رسول اور ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ 53 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ نہ دینے والا قیامت کے دن دوزخ میں جائے گا۔ 54 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم نے زکوٰۃ دینا بند کر لیا اللہ تعالیٰ ان کو قحط میں مختلف کرتا ہے، اور ایک روایت میں یہ لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں بارش کو روک لیتا ہے۔ 55 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قربانی کرنے کی گنجائش رکھے اور قربانی نہ کرے سو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ 56 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کا بھی کو ایک گھٹ پانی بھی پینے نہ دیتا۔ 57 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے کو گناہ سے بچانا کیونکہ گناہ کرنے سے اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ 58 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں میں ایک قسم کا جنگ لگ جاتا ہے گناہوں سے اور اس کی صفائی استغفار ہے۔ 59 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو میرے رب نے حکم دیا باجوس کے مٹانے کا جو ہاتھ کے بجائے جائے اور منہ سے بجائے جائے۔ 60 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان کا مزہ چکھ لے گا جو اللہ کو پروردگار سمجھ کر اسلام میں اپنا دین قرار دے کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول یقین کر کے راضی ہو گیا ہو۔ 61 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں اپنی نیکی اچھی لگنے لگے اور برائی بری محسوس ہو تو تم مومن ہو۔ 62 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک 30 کے لگ بھگ دھوکے باز لوگ نہ پیدا ہو جائیں گے جس میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ 63 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو قیامت کے دن اس طرح بلایا جائے گا کہ اس کی پریشانی اور اس کے پاؤں وضو کے آثار کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے۔ 64 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو۔
65 रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाय ईमान की एक शाख है। 66 रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गुस्सा ना करो। 67 रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक दूसरे से हसद ना करो। 68 रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नेकी खुश इखलाकी को कहते हैं। 69 रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमाल का दारोमदार नियतों पर ही है। 70 रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत की कुंजी वजू है। 72 रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर नेकी सदका है। 73 रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो हमें धोखा देता है वो हम में से नहीं है। 74 रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आदमी उसके साथ होगा जिसके साथ वो मोहब्बत रखता है। 75 रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिफारिश करो ताकि तुम्हें भी अजर मिले। 76 रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मजलूम की बद्दुआ से बचो। 77 रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम जहां और जिस हाल में हो अल्लाह से डरते रहो। 78 रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में सबसे बेहतर और सबसे अफजल बंदा वो है जो कुरान का इल्म हासिल करे और दूसरों को उसकी तालीम दे। 79 रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के बंदों के साथ अच्छे इखलाक से पेश आओ। 80 रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से हरगिज कोई बाएं हाथ से ना खाए। 81 रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यकीनन अल्लाह ताला तमाम मालूमात में नरमी को पसंद करता है। 82 रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बच्चों तुम आग से अगरचा एक खजूर का टुकड़ा देकर हो। 83 रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज इसी तरीके से पढ़ा करो जैसे मुझे नमाज पढ़ते देखते हो। 84 रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। 85 रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नेकी के किसी भी काम को हकीर न जानो। 86 रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरह हर हामी में उम्र में इजाफे का बाइस बनता है। 87 रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे तरीके से जिसमें रुगबती भी हो जिसमें से नहीं है। 88 रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक सदका अल्लाह ताला के गजब को ठंडा करता है। 89 रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक अल्लाह ताला खूबसूरत और खूबसूरती को पसंद फरमाता है। 90 रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शब्र वही है जो सदमे के इत्तिबात में हो। 91 रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान का फर्ज है। 92 रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक अल्लाह ताला वालिदीनों की नाफरमानी को पसंद नहीं फरमाता। 93 रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने एहसान करने वाले बंदों का शुक्र अदा नहीं किया उसने अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं किया। 94 रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने हम पर हथियार उठाए वो हम में से नहीं है। 95 रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आसानी करो और सख्ती ना करो और खुश करो और नाफरमात ना दिलाओ। 96 रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा अल्लाह ताला के लिए अजीजी इख्तियार करता है तो अल्लाह ताला उसका दर्जा बुलंद कर देता है। 97 रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुल्म से बचाओ क्योंकि जुल्म कयामत के दिन तेहा और तेहा अंधेरा ही हो जाएगा। 98 रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कोई बंदा जब तक अपने किसी भाई की अमानत करता रहेगा तो अल्लाह ताला उसकी मदद व अमानत करता रहेगा करता रहेगा। 99 रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अल्लाह पर यौम अख्तियार पर ईमान रखता हो तो उससे जालिम है कि अच्छी बात बोले या फिर चुप रहे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई चाहता है उसे दीन की समझ इनायत कर देता है। हमारे हजूर की 100 हदीसें हैं जो बातें हैं जो अच्छी से हैं सबको अच्छी तरह पता होना चाहिए।
اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور مجھے سپورٹ کیجیے۔ اللہ حافظ۔